आंख में ठहरा आंसू खून का दरिया बनते देखता हूँ। आंख में ठहरा आंसू खून का दरिया बनते देखता हूँ। मैं इस्लामाबाद को एक दिन ढाका बनते देखता हूँ। एक जिद जारी है जिद्दी लोगों की। मेरे ख्याल में तो पाकिस्तान की बेहतरी हो रही है कि अल्लाह ताला ने इनकी अक्लों के ऊपर पर्दा डाल दिया है और ये जो बेगैरती और बेशर्मी कर रहे हैं। मैं आपको मिसाल देता हूं कि इन्होंने फौजियों के साथ अपने, बाकी तो इनको किस कौम का क्या काम होना है, अगर अपनी फौज के अंदर 200 अफसरों की जो है, आप कंफर्म रिपोर्ट्स हैं, लगभग 200 अफसरों को, उनकी बीवियों को उठाया, बच्चों को अगर नहीं देके गए आर्मी मैसेज में ले जाके एमआई और आईएसआई वालों ने जो है उनकी इंटेरोगेशन की और उनको इस शर्त के ऊपर पूरी रात रखा गया और सुबह इस शर्त पे छोड़ा गया कि जब भी बुलाएंगे वो वापस आएंगी। ये बदमाशी सर जो है, ये 9 मई 2023 के बाद ये बदमाशी जो है सर ये की गई है और इसमें प्रोटेस्ट के अंदर जो है वो 50 ऑफिसर्स जो हैं, इन 200 में से 50 गैरतमंद ऑफिसर्स थे जिन्होंने एज अ प्रोटेस्ट के उनकी बीवियों की मोलेस्टेशन की गई है, उन्होंने रिजाइन किया है सर। ये बात है सर, ये इस किस्म की बेगैरती बेशर्मी। और मैं आपको हल्फिया इकरार के बयान देता हूं कि फौजी ऑफिसर्स की फैमिली के अंदर एक के ऊपर जो है धावा बोला गया और उसकी भाभी बड़े ठीक ठाक वेल टू डू फैमिली है, कोई गिरे पिरे लोग भी नहीं है कि बंदा कहे कि नहीं बदमाशी चलती है, जो भी गरीब का नहीं है। सर भाभी वॉशरूम में शावर ले रही थी, उन्होंने नंगा बाहर निकाला मर्दों ने उसकी भाभी को। मैं आपको बताता हूं, आपकी सीनियरिटी के बुजुर्ग हैं एक, उन्होंने अस्करी 7 में जो है मैकडोनल्ड खोलने के ऊपर कहा कि यार तुमने क्या बदमाशी मचाई हुई है, मैकडोनल्ड यहाँ पे क्यों खोलना चाहिए, यहाँ पे मत करो। सर उस बंदे को उन्होंने इतना तंग किया, उसको ब्रेन हैमरेज हो गया, उसकी पेंशन रोक दी आखिरी उम्र के अंदर, मतलब उसको ब्रेन हैमरेज हो गया। रिटायर्ड अफसरों के घरों में जो हुआ, माओ बहनों बेटियां लोगों की उठाई गई हैं। सर ये कौन सी मतलब फौज है, ये चक्कर क्या है सर? आप मुझे बताएं कि आप तो मुझे पता है आपने वो ब्रस्ट मार देना है, हैवी फायर कर देना है, लेकिन कौम को ये बात एक्नॉलेज हो, आपने जो बात कहते थे कौम मान गई है, मैं जो बात कहता था अब कौम मान गई है, 1-2 रातों में समझ आ गई है। बट ये मामलात किस तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं? आपका शो है, लेकिन सवाल मैं करता हूं कि ये सिस्टम आपको कोलैप्स होता, क्योंकि मैंने थोड़ी देर पहले कल अकबर को भी ये सवाल किया, लेकिन वो सवाल का जवाब मुझे जरा जो है ना वो जरा स्टाफ कॉलेज टाइप समझ आया। मैं जरा ब्लंट जीतसी किस्म का जो है ब्लंट जवाब चाहता हूं। मुझे ये बताएं कि ये सिस्टम कोलैप्स अपने वजन के ऊपर होना जा रहा है और फौज के अंदर कोई गैरत शर्म हया 200 में से 50 अफसरों में थी, तो बाकी इस तरह की कोई मतलब लोग बचे, 1/4 बचा नजर आता है आपको कि कोई गैरत शर्म हया करके कुछ कर जाएगा? क्योंकि अंदर इस वक्त बेचैनी तो बहुत ज्यादा है, लेकिन वो गैरत है या नहीं ये मुझे नहीं पता सर। बेचैनी बड़ी शदीद है। लेकिन दूसरी तरफ 2 मैच चल रहे हैं, एक मैच फौज के अंदर चल रहा है इस वक्त, दूसरा मैच अवाम का चल रहा है, तो फिट किस्म का मैच चल रहा है। असल मैच वो चल रहा है इस फौज के साथ, जर्नैलों के साथ हमने कहा था, लेकिन जर्नैलों ने फौज को भी गंदा कर दिया, सबूत भी मिल गए सारे के सारे। अब ये मैच अवाम को, मैंने ये रिक्वेस्ट की थी कि टेस्ट मैच है, आप ही के पास बैठ के कहा था टेस्ट मैच है, टेस्ट मैच है, हमेशा का टेस्ट मैच है। पहली इनिंग इतनी तगड़ी खेलनी है कि अगली टीम को फॉलो ऑन करा दो। पहली इनिंग खेल गए और अगली टीम जो है वो भी फॉलो ऑन के करीब पहुंची हुई है। कल इमरान खान ने कॉल दे दी है जो है एहतजाज की, जिस जगह रिजल्ट इन्होंने जो है फॉर्म 45 का रिजल्ट में धांधली की है वहां एहतजाज होगा, बदलेंगे। क्योंकि सर अगर वो अदालतों में ट्रिब्यूनल में गया केस तो ये तो 5 साल खींचेंगे, इतने हरामजादे हैं ये। लेकिन माजरत लोग मुझे कहते हैं सर हैदर को अगर ऑर्डर मिल गए गालियां ना निकालने के तो तुम भी ना निकालो, लेकिन सर बंदा ये बेइख्तियारी में निकलती है, दिल से निकलती है। क्या गाली ना निकालूं तो गोली मारूं, क्या करूं मैं? आप क्या समझते हैं? बात ये है कि सर मुझे ये बताएं कि ये टेस्ट मैच हमने कर दिया, फॉलो ऑन भी हमने करवाना है, आपको खाना जंगी होते हुए नजर आती है या आपको अंदर से ये सिस्टम कोलैप्स होते नजर आता है? क्योंकि इन्होंने सर जो है ब्यूरोक्रेट्स को भी मार के कुट के धक्के दे के, ये वो ब्यूरोक्रेट्स हैं जो समझते थे कि हम जरा एलीट लॉट है, हमें मार कुट हमारे साथ नहीं की जा सकती, उनको भी धक्के दे के मार कुट के जलील चंगा वल इन्होंने जो है उनको जलील किया है। तो सर मुझे बताइएगा कि ये किस तरफ आपको जाते हुए सिचुएशन दोनों में से खाना जंगी की तरफ नजर आती है या सिस्टम कोलैप्स करेगा और वेन देगा और ये मानी जाएगी अवाम की बात? सर क्या आपको नजर आता है सर?
ये सब जुड़े हुए सवाल हैं। तो बिफोर आई आंसर योर क्वेश्चन, जो कि एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसको हम समराइज भी करेंगे अपनी बातचीत मुकम्मल करने के बाद, मैंने वापस आपके ऊपर सवाल करता हूँ। ये हमारा मैं सर एक ब्रेकिंग न्यूज भी आपको देना चाहता हूँ, आप अपना बात खत्म करें, उसके बाद ब्रेकिंग न्यूज देते हैं सर, लोग भी जरा ज्यादा इकट्ठे हो जाएंगे। छोटा सा चुटकुला स्वाद है, हमारी क्लास में लड़का था, जब भी उससे कोई सवाल पूछा जाता था ना, वो वापस उस्ताद से सवाल पूछता था कि उसको जवाब नहीं आता था ना। तो मैं आपसे सवाल ये पूछ रहा हूँ सबसे पहले कि ये जो हमने खबर सुनी है साहिर शमशाद की और इधर उधर की, अडयाला जेल में गए, इसमें कितनी सदाकत है? यही मैं सर आपको मुझे जरा एक तरफ से जरा कंफर्मेशन हल्की सी आई है कि नहीं कि जो है वो ये कहा जा रहा है कि जी बिल्कुल मिले हैं जाके, हाईएस्ट लेवल पे ये कंफर्मेशन है, इकरार किया जा रहा है सवाल के जवाब में कि चीफ ऑफ जॉइंट स्टाफ जनरल शमशाद जो है वो क्या नाम है इसका, साहिर शमशाद जो है, ये अडयाला जेल गया है, और बैरिस्टर गौर खान और शेर अफजल मरवत भी अडयाला जेल गए हैं दोनों, और प्रेसिडेंट आरिफ अलवी भी जो हैं वो भी अडयाला जेल जा रहे हैं। तो क्या ये सच है? तो जवाब दिया जा रहा है कि हाँ जी सच है। मैं इसको कंफर्म नहीं, मैं एक सोर्स इसको कंफर्म करी है, क्रेडिबल सोर्स है मेरी, मतलब जाती सोर्स भी आप कह सकते हैं, लेकिन वो बराह रास्त जुड़े हुए हैं जर्नैलों से बहुत करीब तक, या उनके यहाँ पे लंदन में आके वो मेहमान भी रहते हैं ये सारे जर्नैल। तो उन्होंने अपने इनसे पूछा है एक मेहमान से, तो वो मेहमान जो है इस वक्त 3 स्टार सर्विंग है, वो कह रहा है कि हाँ जी ये सच है। तो जाहिर बात है सर, बात तो करनी है। मेरा तज्जिया इस पे है कि अगर ये बात दुरुस्त है और ये इतनी पब्लिकली है कि वो तस्वीरें भी मैंने देखी हैं, गाड़ियां अंदर जा रही हैं, वीडियो बन रहे हैं, तो इसके पीछे बहुत बड़ा डिसेप्शन प्लान है। ये मैं आपको बता दूं, अगर ये खुल्लम खुल्ला खबर फैलाई जा रही है, 3 स्टार आपको बता रहा है, नहीं बता वो नहीं रहे सर बताया किसी ने भी नहीं है, बताया किसी ने नहीं है, लेकिन क्योंकि सर हेलीकॉप्टर तो अडयाले उतर नहीं सकता, और अडयाला रोड तो मैं तो लोकल हुआ सर, मुझे तो पता है अडयाला रोड के ऊपर जो भी मूवमेंट होती है वो कैमरों में आती है, क्लियर कट अंदर ये गाड़ियों से जा रहे हैं, तो ये गाड़ियां देख के लोगों ने कहा है कि यार फलानी गड्डी गई है, फलानी गड्डी गई है, फलाने बंदे की सिक्योरिटी लगी हुई थी। पहले समझा जा रहा था कि आर्मी चीफ की सिक्योरिटी है, लेकिन 4 स्टार आया है, ये कंफर्म है। 4 स्टार वो नहीं गया तो साहिर शमशाद गया है, वो कंफर्म सर। ये मुलाकात भी हुए हुए सर 24 घंटे से ऊपर ये बात गुजर चुकी है, अब कंफर्म किया जा रहा है। मेरे ख्याल में तो अगर कोई बात होती तो वो बात कर चुके होते, खान साहब नहीं मान रहे सर, और वो तो बैरिस्टर गौर खान ने बयान बाद में आके ही दिया होगा, इस मुलाकात के बाद ही दिया होगा कि हम नहीं करते जब तक हम किसी के साथ अलायंस नहीं करेंगे, हम खुद बनाएंगे सिर्फ सर। और बेतहाशा सर यहाँ पे जी आई वांट टू क्लोज एंड किल दिस पॉइंट। वो मैं इसलिए ये कह रहा हूँ कि अगर इन्होंने जेन्युइन कोई मुलाकात या मुज़ाकरात करने होते ना, तो ये बड़े छुपा के, किसी को पता ना चल के, छोटी सी गाड़ी में सुजुकी में पीछे ढका हुआ, जिस तरह शहबाज नहीं सर, खान साहब को बुला लेते, गाड़ी में अंदर से खान साहब को अपने पास बुला लेते, उनको इनके लिए क्या बहुत और तरीके हैं। बिल्कुल तो ये डिसेप्शन है, ये डिसीवर की डिसेप्शन है, ये डिसीवर की डिसेप्शन। ये मैं अगर इसने ये किया, एक तो ये बात है, तो मतलब कल निकले अवाम, कल लाजमी निकले अपना हक मांगने के लिए। अच्छा, इमरान खान ने कॉल दिया ना सर कल के लिए। जी वो मैं उस बयान पे आ रहा हूँ, और इमरान खान की रिहाई से मुंसलिक बयान है। ये जो भी गौर खान ने अपनी स्पीच दी है ना कि जी हमें 170 सीटें, हालांकि पीटीआई का अपना ऑफिशियल जो चैनल है वो कहता है हमारा वेरीफाइड फॉर्म 45 की जो रिजल्ट है वो 180 है। तो इस आदमी ने 170 क्यों, क्या मुझे नहीं समझ आई। इसकी अपनी पार्टी कहती है 180, अलीमा खान कहती है 180, इसके सारे जो प्लेटफॉर्म कहते हैं 180। ये नर का बच्चा 4 घंटे पहले आके क्यों कहता है कि 170। मुझे ऑनेस्टली समझ नहीं आती कि ये क्या तजादात क्यों हैं कि भाई आपकी अलीमा खान ने कह दिया 180, चले मैं कहता हूँ जी अलीमा खान, चलो उनको जो है शायद वसूख जराए नहीं हो सकता है मैं, लेकिन इनकी पार्टी का अपना रिजल्ट जो आपके पास भी है, मेरे पास है, ठीक है ना, इनके अपने लोगों का
पोस्टेड रिजल्ट है, फॉर्म 45 के अंदर टाइपिंग करके वो 180 तो 177 क्यों कहता है? एनीवे कहता है तो ठीक है। मुझे अब दूसरी बात जो आदिल इसके साथ मुंसलिक है कि यहाँ पर अभी तक इमरान खान की रिहाई की कोई बात नहीं कर रहा कि इमरान खान को रिहा करो। कोई मतलब उमर अयूब ने कोई बयान नहीं दिया कि जी इस इलेक्शन के बाद जो है जी इमरान खान की जो मन गढ़ंत केसेस हैं वो सबसे 100 सीटें तो दे दी ना ईसीपी ने, तो सबसे बड़ी पार्टी तो है, तो जी इनको रिहा करें। ये क्यों आवाज नहीं आ रही रिहा करने की? फॉर्म 45 अच्छी बात है, फॉर्म 47 की धांधली अच्छी बात है, सब कुछ अच्छी बात है, इमरान की रिहाई की बातें क्यों नहीं कर रहे? वहाँ ये कहता है गौर अली खान हमें सब इदारे बड़ा प्यार है, बड़ी मोहब्बत है, तेरी माँ उठाई जाती गौर अली खान, तेरी बीवी उठाई जाती, तेरी और बेटी उठाई जाती, उनके साथ वो होता है जिन किया सर गौर अली खान की एलिया के ऊपर उन्होंने हाथ डाला है जाके सर, बिल्कुल किया। उसके घर घुसे हैं सर, उसके घर घुस के उनकी एलिया पे हाथ डाला है सर। आदिल वो आप सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे हैं ना? जी सर। मैं आपको गारंटी से बताता हूँ कि वो स्टेज था। अच्छा सर, मेरे ख्याल में सर लेट्स नॉट गो टुवर्ड द कंट्रोवर्शियल इशू पे नहीं जाना चाहिए सर। निशाना इस वक्त प्लीज सीधा रखें। निशाना इस तमाम तरफस्ताइयत, तमाम बदमाशी, तमाम हरामजदगी जो है वो इस वक्त फौजी जर्नैल कर रहे हैं और फौज उनके साथ मिली हुई है। इन्होंने हमारी माओ बहनों बेटियों की कौम की इज्जत का कभी ख्याल नहीं किया और इस वक्त मैच चल रहा है बाकायदा तौर के ऊपर। इन्होंने हमारे 76 साल के जो गुनाह तो हैं वो तो लोगों के दिलों पे नक्श करा दिए हैं, लेकिन हमारे शहीदों के जो 76 साल की हमारे बाप दादा की कुर्बानी है वो इन्होंने रोड़ दी है सर। नोबडी इज गोइंग टू केयर। आप किसी को बताओगे मेरे वालिद साहब ने किया था, दादा ने किया था, कहेंगे अपने प्लाटों के लिए किया था, हमें मत बताओ। ये जो काम है सर, हम इस मुआशरे का हिस्सा हैं, हमारा खून शामिल है यहाँ पे इस जमीन के अंदर। मतलब पाकिस्तान किसी के बाप का थोड़ी है। लेकिन सर बात यह है कि अवाम तो कहती है कि भाई तुम अगर अपने जर्नैलों को मत देने जोगे भी नहीं हो तो तुम किस खेत की फिर मूली हो? साइड पे हटो, चुप करके बैठो। तुम लोगों ने कब्जा किया हुआ यहाँ पे, डीएचएस बना के अपने घरों के अंदर रह रहे हो। और दूसरा सर मुझे एक बात बताएं कि ये कोर कमांडर्स जो हैं ये किधर मरे हुए हैं सर? इनको नजर नहीं आ रहा है ये हो क्या रहा है सर? प्लीज उसके ऊपर भी जरा मुझे बताइए। अच्छा आदिल ठीक है, मैं हदफ करता हूँ। मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि कौम होशियार रहे। आपको जो है ना जिस तरीके से डड्डू को हल्का हल्का उबाल के करते हैं ना कि पता ही नहीं चलता, ये नीमा नीमा हल्का हल्का जो है ना आपको जो है शायद थोड़ा थोड़ा हल्का फुल्की मौसीकी देके आपको जो है ना ये सुनाने की कोशिश नहीं सर, सोए नहीं सर, अब ना कौम सोती है। मैं आपको एक बात बताऊं सर, मेजोरिटी किधर है? पंजाब के अंदर है। पंजाबी नहीं निकल रहे थे, पंजाबी वोट देने से 70-80% निकला वोटर टर्नआउट। पंजाबियों प्रैग्मेटिक लोग हैं, उनकी एक साइकोलॉजी है। अव्वल तो किसी कोई चीज अगर पाओ का पैसे देते हैं, कहते हैं किलो की चीज दे दो, वहां पे लड़ाई झगड़ा भी होता है। लेकिन जब एक दफा कोई चीज दे देते हैं ना, निकल के वोट दिया है, पैसे जरूरी नहीं है, वोट दिया है, तो उसके लिए सर फिर वो साथ उसका हिसाब किताब, साथ नस्लें भी नहीं छोड़ेंगे, तोड़ छोड़ेंगे, अपना हिसाब किताब लेंगे कि वोट दिया है भाई, बदले में हुकूमत हमें चाहिए। ये होगा सर, अभी आप पंजाब में भी होगा, ये अवाम फैसला करेगी। ये अवाम वापस नहीं जाने देगी। गौर खान की भी नहीं कोई सुनेगा, ना कोई मरवत की सुनेगा, किसी की कोई नहीं सुनेगा। सुनेगा तो खान की सुनेगा। ये बात इंतहाई वाज़ेह है सर। जी सर। टू आंसर योर क्वेश्चन, अगर फौज दो हिस्सों में है, एक कंजर फौज है और एक नॉन कंजर फौज। कंजर फौज से तो आप कोई भरोसा नहीं कर सकते, इसलिए कंजर जात का जो आदमी है उसके तो डीएनए में है कि वो अपनी माँ को चलाएगा, बहन को चलाएगा, बेटी को चलाएगा। माफी चाहता हूँ, बड़ा सख्त मिसाल दे रहा हूँ। तो वो उस कैटेगरी में आसिम मुनीर है, बाजवा है, नदीम अंजुम है, फैसल नसीर है, बाबर इफ्तिखार है, सीजीएस अवैस दस्तगीर है, पिछला सीजीएस सईद जो है वो है, आसिम मलिक जो अभी इस वक्त एजी, पता नहीं कब से एजी बैठा हुआ है, डीजीएमआई है। जी सर, मैं सिर्फ ये एक अपने हल्के के लोगों में, अपने आबाई इलाके में कोटला अरब अली खान में जो बदमाश बैठाया हुआ आबद रजा कोटले को हराने के लिए 71,000 वोट जो उसको मिले हैं वो, और अब जोरे बाजू से जेलम वालों, गुजरात वालों तुम्हें सलाम है। जोरे बाजू से जो है वो NA 62 में जो आपने 50 घंटों के बाद नतीजा लिया है, चौधरी इलियास साहब
मुबारक हो आपको बहुत बहुत। इमरान खान के सदके आप जो है जीते हैं। अब वफा का आपका जो है वो इम्तिहान है। इमरान खान से 97,436 वोट लेके आपको मुबारकबाद पेश करते हैं। जी सर, बहुत मुबारक हो आदिल। बस मैं कंक्लूड करता हूँ। अभी एक कमेंट में भी आया है कि जी कंजर ट्राइब अभी भी राजस्थान में, हिंदुस्तान में रहती है, जिनकी तमाम औरतें जो हैं वो वही काम करती है जो हम बता रहे हैं, और उनके लोग जो है। तो आदिल एक तो ये वो लोग है, उसके अंदर अब आप तो मतलब आप तू कहना ये चाह रहे हैं कि फौज में कंजर जो है वो जर्नैल बन गए, ज्यादा जर्नैल कंजरों के खानदान से बन गए सर, चीफ सामने। आदिल अगर बिहेवियर कंजरों वाला है तो वो फिर कंजर कहलाए जाएंगे ना, कि उनमें शर्म नहीं है, हया नहीं है, गैरत नहीं है। और इसलिए कि अगर उनको शर्म है, मुझे कोई कहते, मुझे किसी ने बहुत करीब है कि ये नवाज शरीफ और मरियम और जरदारी को कोई शर्म नहीं आती। मैंने कहा, वही मिसाल दी, मैंने कहा जो वो लोग करते हैं जिनकी हम अभी बात कर रहे हैं अपनी माँ बहनों बेटियों के साथ, उनको शर्म आती है? नहीं आती ना, शर्म नहीं है। तो जब इस फौज के अंदर जनरल, आर्मी चीफ, कोर कमांडर लेवल तक बेशतर जो है MI का, DGI बड़े बड़े ओहदे, मतलब आप सोचे DGMI इफ्तिखार जो बाजवे का था, और उसका PS भी था, बाद में DGMI बना, वो जनाबे अली अब क्या है, वो स्टाफ कॉलेज का कमांडेंट है, या PMA का सॉरी कमांडेंट है। अब वो आदमी जिसने ये इतने कंजर नुमा हरकतें की बाजवा के साथ मिलके, वो आपकी दर्सगाह का कमांडेंट है, तो वो क्या पढ़ाएगा, क्या सिखाएगा? तो वो यही सिखाएगा जो कंजर अपनी औलादों को सिखाते हैं। आदिल, मैं ये लफ्ज बार बार इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि लोगों को तफरीक होनी चाहिए कि पाकिस्तान भी एक हिस्सा कंजरों का है, एक हिस्सा कंजरों का नहीं है। फौज में भी कंजर है, फौज और कंजर नहीं है। इसी तरह पुलिस इदारे, मतलब अदलिया का अगर कंजर ले लें तो फायज ईसा, आमिर फारूक। अगर आप पुलिस के कंजर ले लें तो उनकी निशानदेही करता है आपका उस्मान, और वो दूसरा जो है इस्लामाबाद, और ये हुआ। अगर आप ब्यूरोक्रेसी के कंजरों को देखना चाहते हैं तो फवाद हसन फवाद को देख लें, सुल्तान राजे को देख लें, मोहसिन नकवी जैसे लोगों को देख लें, जो अगर सियासतदानों के कंजरों को देख लें, वो तो बहुत बड़ा कंजर खाना है। उसमें नवाज, शबाज, बिलावल, मरियम, ख्वाजा आसफ। आदिल, लेट मी कंक्लूड सर, ये जंग अब जो है ना आदिल, ये बड़ी क्लियरली, मैं तो पहले कहता था ना सर, ये अदालतों की बात बैरिस्टर गौहर खान भी कह रहे हैं, लेकिन बैरिस्टर गौहर खान का मतलब तो यही हुआ ना कि मतलब 5 साल अगले फिर दोबारा जो है वो यही कंजरापा चलेगा अदालतों में। कहते हैं जी ये तो इसने बड़ा ही स्टेटमेंट दी है अभी बैरिस्टर गौहर खान ने कि हमारी जिन नशिस्तों को मैनेज करके नतज बदले गए हैं वो अदालतों से वापस होंगे। जिन उम्मीदवारों के पास फॉर्म 45 मौजूद है, असेंबली तक भी वही पहुंचेंगे। ये पहुंचने देंगे? 4 हल्के के लिए 3 साल लगाए थे इन्होंने। ये काजी फ्रॉड ही से की अदालतें जो हैं ये पहुंचने देंगी सर आपके ख्याल के अंदर इनको असेंबलियों के अंदर? सर अगर ये जंग जो है ना, ये जंग अवाम ने लड़नी है, जो साफ अवाम, शफाफ अवाम, मुहब्बे वतन, जो 80-90% जिसने अपना दे दिया है। हमें अब जंग लड़नी है उन लोगों से जिनके अंदर कोई शर्म नहीं है, कोई हया नहीं है, कोई गैरत नहीं है। वो अपने आप को भी बेचेंगे, अपने खानदानों को भी बेचेंगे। अगर ये लोगों को क्लियर होना चाहिए कि आपको खैर की उम्मीद आसिम मुनीर से नहीं हो सकती, आपको खैर की उम्मीद नदीम अंजुम से नहीं हो सकती, फैसल नसीर से नहीं हो सकती, फायज ईसा से नहीं हो सकती, आमिर फारूक से नहीं हो सकती, नहीं हो सकती, नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। ये जो खैर की उम्मीद समझ रहे ना, वो नहीं हो सकती। आपको लड़ना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा। और आखिर ये मैं बात बता दूं, इमरान की स्ट्रेटजी बहुत सक्सेसफुल रही है, ठीक है ना। इमरान की स्ट्रेटजी इतनी सक्सेसफुल रही है कि जनाब वो बार बार कहते रहे कि आपने वोट डालना है, आपने वोट डालना है। उन्होंने, लोगों ने वोट डाली, उनको 100 सीटें मिलनी थी 180। हमारे जराए के मुताबिक उनकी 211 सीटें होनी चाहिए। अब क्लियर पार्टीशन है फौज के अंदर भी, फौज के अंदर भी उन नायकों से, सबदारों से, सरदार साहिबान हमारे जो हमारे यंग ऑफिसर्स हैं और जो सीनियर हैं, लेफ्टिनेंट कर्नल, ब्रिगेडियर में कोई मेजर जनरल भी शायद होंगे जिनके अंदर जमीर जागता होगा। यार ये मुल्क की बात है, इसमें कोई मिलिट्री डिसिप्लिन की बात नहीं है। इसलिए कि मिलिट्री डिसिप्लिन आपको कहता है कि आप आइन के साथ खड़े हों, आप कानून के साथ खड़े हों, आप सियासत में मुदाखलत ना करें और आप गैर कानूनी अहकामात नहीं माने। ये आपका मिलिट्री डिसिप्लिन कहता है, जिसपे आपने कसम खाई है अल्लाह सुब्हान तआला को हाजिर नाज़िर जाके।
आदिल अगर ये है तो इसमें आपका फर्ज बनता है कि आपने उस हलफ की पासदारी अल्लाह सुब्हानहू ताला को हाजिर नाजिर जान के जो लिया है उसकी पासदारी करें। पासदारी क्या है? कोई भी गैर कानूनी हुक्म आपको मिलता है आप ना माने। कोई आदमी जो कानून और आइन तोड़ता है आप उसके खिलाफ खड़े होकर जो आपके पास ताकत है उसको इस्तेमाल करें। जो आदमी पाकिस्तान की सियासत में हिस्सा लेता है, चाहे आपका वो आर्मी चीफ हो, चाहे आपका यूनिट का कमांडिंग ऑफिसर हो, चाहे आपका कंपनी कमांडर है, चाहे आपका विंग कमांडर है, चाहे आपकी यूनिट का 2IC है, चाहे आपका हेड कमांडर है, चाहे आपका GOC है, वो गद्दार है। उसने आर्टिकल 6 के मुतरिक हुआ इसलिए उसने सियासत में मुदाखलत की, उसने आइन तोड़ा। ये आपका आप समझते हैं कि ये ताकत नहीं है, आपके पास ताकत है, आपके पास आइन की ताकत है, आपके पास कानून की ताकत है, आपके पास अपने हर्फ की ताकत है। आपने निकल कर इस मुल्क को बचाना है, वरना ना आप बचेंगे, ना आपकी औलाद बचेगी, ना आपके आने वाली पुश्ते बचेगी। जी आदम सर, इमरान खान साहब ने कल बाकी बक सब छोड़ दें, बैरिस्टर गोल खान साहब को मैंने बराह रास्त लिखा है कि आप कह रहे हैं कि अदालतों में फैसला होगा। कौन सी अदालतें? वो अदालतें हैं जिनमें काजी फ्रॉडी सा इजी पैसा बैठा हुआ है, वो उसकी अदालतें जो आपको 5-5 साल घसीटेंगी। इस एस्टेब्लिशमेंट के ज़ेरे असर जो जज हैं ये फैसला देंगे आपको, जिन्होंने आपको जो है फॉर्म आपके वोट को छीना है, ये आपको फैसला देंगे वहां पे। इमरान खान साहब की कॉल हम सुनेंगे, हम और किसी की बात नहीं मानते। उन्होंने कल एहतजाज की कॉल दी है मुल्कगीर। जिन जिन हलकों के अंदर जो है वो आपने अपने जोरे बाजू से अपना रिजल्ट ले लिया है, वहां पे जश्न मनाए आप उस हल्के के लोग। और जिस जिस हल्के के अंदर जो है आपका रिजल्ट नहीं दिया गया अभी तक या चेंज किया गया है, वहां पे एहतजाज आप करके अपना रिजल्ट जो है नोटिफिकेशन असल वाला निकलवाएंगे। और वो आपको जो है अवाम को अपनी ताकत से निकलवाना पड़ेगा। कानून और आइन के दायरे में रहते हुए, पुरअमन रहते हुए भी अगर आप ये काम करवा सकते हैं, आप निकलेंगे तो इंटरनेशनल मीडिया पाकिस्तान में मौजूद है, वो ये रिपोर्ट करेगा। सोशल मीडिया पे आप वीडियोस अपलोड करेंगे, जिस तरह अब धांधली की वीडियोस आ रही हैं, तो आपको पता चल जाएगा। मुल्तान में 12,000 वोट कैंसिल करके ये बदमाशी अखीर की गई है। तैमूर मलिक साहब को जो है 12,000 वोट कैंसिल करके सिर्फ 200-250 वोटों से जो है वो जिताने की कोशिश कर रहे हैं गिलानी के बेटे को। इस तरह थ्रू आउट किया जा रहा है नवाज शरीफ और मुकाबला डॉक्टर यास्मीन राशिद। ये कोई बनती तुक्की नहीं बनती सिरे से। ये जो भी करेंगे ये पाकिस्तान की आवाम को काबिल कबूल नहीं होगा। और ये अदालतों वाला लारा हमें मत दें, क्योंकि अदालतों ने क्या करना था वो हम देख चुके हैं। इसलिए ये फुदू किसी और को फिक्स करें। गोल खान साहब आपको कह रहा हूं, किसी और को फुदू ये फिक्स करें। और अगर मरवत साहब ये बात करेंगे, शेर अफजल मरवत, तो उनको भी मैं यही कहूंगा। जी सर। आदिल ये जरा सुन लेना, ये जो मैं बात कर रहा था ये लोग पहले भी चलाइए, फिर सुना देते साइन कॉपी और उसका जो डेटा है और जो हमारे पास उसका डेटा है, इसका हौसला होना चाहिए कि आप माशाल्लाह पाकिस्तान में 2/3 मेजॉरिटी से PTI गई है। और इस मेरे ख्याल में सबको सेलिब्रेट करना चाहिए, क्योंकि इस्लामाबाद में आपको 3 में से 3 मिली है हाँ PTI को। और क्योंकि ये डेटा कल इंशाल्लाह जब हम इमरान खान को मिलने जाएंगे तो ये डेटा हमने उनको देना है। और जो बलूचिस्तान है उसमें से 4 में से 16 PTI के पास है। और जो पंजाब है उसमें 115 है 139 में से। और सिंध में 16 है 61 में से। और KP में आपके पास 42 है 44 सीटों में से। तो आपकी टोटल सीटें इस वक्त नेशनल असेंबली की 180 हैं। और ये सारी बेस्ड है ओरिजिनल साइंड फॉर्म 45 के ऊपर। अब उसके बाद ये कहां से जाके ये कोई जादू की छड़ी से जा रही है, मुझे नहीं, ये बड़ा खतरनाक नहीं। वो एक मिनट कौन कह रहा है डोंट बैश गोर खान? क्या ड्रामा समझा हुआ है आपने? क्या फुदू समझा हुआ है क्या इस कौम को? एक तो कौम निकली है सारी की सारी, ऊपर वो कह रहा है कि जनाब अदालतें जो है वो फैसला देंगी। कख देंगी अदालतें फैसला यहाँ पे? भाई आपने जो अपना रिजल्ट ले लिया, नहीं तो 5 साल तुम अदालतें जो है ना तशरीफ रखते रहोगे। मतलब आप मान रहे हो एक्शन को, मतलब आप रिजल्ट मांग रहे हो। ये कोई मजाक है क्या?
निशाना रखते हैं आदिल, जो आप बार बार नहीं सर, वो GHQ के अंदर कॉन्फ्रेंस हुई है, आर्मी हाउस के सीक्रेट कॉन्फ्रेंस हुई है, DGISI की, आर्मी चीफ की, DGC की और CGS की कॉन्फ्रेंस हुई है। जनरल अवैस दस्तगीर मिला है जाके चाचू विस्की से, और जनरल मिला है नदीम अंजुमानी बनी, और ये जो डर्टी हैरी है हरामखोर। उसके बाद गौर खान ये बयान दे रहा है बैठ के, और कल प्रोटेस्ट की कॉल इमरान खान दे चुका है। मजाक है कोई सर यहाँ पे? ठीक है जनाब। अच्छा जनाब, ये अभी इनसे बात करें, आपको कोई नहीं कह रहा वहां पे जाके जो है वो टाक टोक शुरू कर दो, बात अभी करो, तुम ताकत में अभी हो, अभी तुम्हारी टर्म्स मानेंगे। खान कह रहा है, खान जो कहता है वो सुनो। इमरान खान अगर पैगाम दे दे तो मान जाएंगे ऐसी, फिर ठीक है। इमरान खान ने पैगाम दिया है, कल एहतजाज की कॉल दी है, तुम ये दरमियान में क्या नहीं लुच तलने के लिए आगे, वहां कॉन्फ्रेंस खत्म हुई है तो। सर ये मोहसिन नकवी साहब ने एक बड़ा जबरदस्त, बहुत शुक्रिया मोहसिन नकवी साहब, आप बड़ी मदद करते हैं। वो कहते हैं कि सिक्योरिटी स्टाफ ने गन पॉइंट पे रखा तमाम पोलिंग स्टेशन के अंदर, और MQM के जो लोग थे कराची में, उन्होंने जनाब बैलेट जो है ना भरने शुरू किए। अच्छा ये तो खैर हमें तो पता है कि क्या है, जो 180 की हम बातें करते हैं कि सीटें। अच्छा सर, मुझे लोग ये कह रहे हैं, मुझे कंफर्म करें, वो कह रहे हैं जी कि ये बैरिस्टर गौर खान का फेक अकाउंट है, ये उनका अकाउंट नहीं है, उनका जो अपना अकाउंट है उसके साथ ब्लू टिक है, तो ये बैरिस्टर गौर खान की जो है भाई बात, मैं उसकी ये तकरीर सुना, और एक मिनट यार, सर, ये सर तकरीर पे सुना दें सर, तकरीर पे सुना दें सर। तो यार इसकी तकरीर सुना देता हूँ। ये चलें, तकरीर में कह रहे हैं यार, हाँ, ये भी कंफर्म होना चाहिए। ये तकरीर में, मैं इसकी तकरीर सुना कि गौर खान, ये देखे मैं ऐसी बात नहीं करता, मैंने उसकी तकरीर निकाली, मैंने कहा यार ये गौर खान पागल हो गया, ये 170 क्यों कह रहा है? और उसने कहा जी अल्लाह का बड़ा फजल करम है, हमें जी 170 जो है हमारे पास सीटें, वो उसकी किधर गई। अच्छा चले मैं निकालता हूँ इतने में। आदिल, ये आदिल यार आपका जो ये था ना, इसको ज़रा मैं दिखा दूँ। ये जो था बहुत ही, इसके अंदर लोगों ने ना, लोगों के आंसू निकल आए आदिल। ये जो आपने बात दिखाई है ना, ये ओह, मैं कहता हूँ कि कोई ऐसा, ये वाला आदिल जरा इसको पढ़ के सुना दो यार फिर। सर आप जो है ना वो बार बार, ये सर मेरा हमारे फ़कीर शायर दोस्त अहमद फराद ने ये जो है वो लिखा है, और अहमद फराद कहते हैं